नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक चीज फॉर एनालिसिस में। और यहाँ पे एक ऐसी कंपनी चूज की है जो आपने कमेंट सेक्शन में बहुत मैसेज किए, बहुत दिन हो गए थे इस मैसेज के आते हुए कि भैया ये कंपनी क्यों एक टर्नअराउंड स्टोरी हो सकती है, नहीं हो सकती। मेरे कुछ दोस्तों के बीच में डिस्कशन चल रहा था कि क्या ये वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी एक टर्नअराउंड साबित होगी। क्या ये वो कंपनी है जहां पे 10,000 लगा के 10 करोड़ बनाए जाएंगे। दोस्तों, मैं किसी भी ऐसे प्रोमिस में बिलीव नहीं करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि चीज फॉर एनालिसिस करो, अपने आप सब चीजें समझ में आ जाएंगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मधुकोण प्रोजेक्ट्स की। जी, मधुकोण के बहुत मैसेज आए और हमने इस वीडियो में इसको कवर किया। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो। आज हमने सुएज में वीडियो डाला है 2 बेस्ट होटल स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन 2024। कौन से 2 ऐसे होटल के स्टॉक हैं जो आप वॉचलिस्ट में रख सकते हैं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस हम नहीं करते। लेना नहीं लेना आपका रिस्क एपेटाइट, आपकी कैपिटल, आपकी खुद की समझ होनी चाहिए। दूसरा चैनल है हमारा विपुल कौशिक के नाम से, यहाँ पे भी एक वीडियो डेली सुबह आता है, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बढ़ने से पहले ईज माई ट्रिप के ऊपर कल कंटेंट आया था, मैंने आपको दिया था, आपको याद होना चाहिए, बहुत ही डिटेल था कि ईज माई ट्रिप शेयर क्रैश, इज इट एन अपॉर्चुनिटी। आप देखिए आज क्या हो, आज ये स्टॉक 7% बढ़ा हुआ है कल के बॉटम से। मैंने कुछ बीटीएससी की, इसमें मुझे लगा कि यहाँ पे बीटीएससी करने का बहुत बेहतरीन मौका है और मैंने अच्छा खासा गेन इसमें बनाया, अच्छी क्वांटिटी के साथ मैंने बीटीएससी इसमें किया। आपको अगर लगता है भैया आपकी समझ वैसी है तो आप कीजिए, आप वरना छोड़ सकते हैं। बट मुझे लगता है इज माई ट्रिप की जो कल स्टेक सेलिंग की न्यूज थी निशांत की, वो इतनी बड़ी भी नहीं है कि जिसकी वजह से हम कहीं इज माई ट्रिप खराब हुई। इस डिटेल वीडियो को जाके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल बात करते हैं मधुकोण प्रोजेक्ट्स की। पहले मैं इसकी वेबसाइट पे चला और वेबसाइट पे जाके मुझे क्या समझ में आया कि भैया ये कंपनी पूरा ग्रीन हो गई है। और ये कंपनी ग्रीन तो हो ही गई है, साथ में कंपनी क्या क्या काम कर रही है जो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, कर रही है या नहीं कर रही है, ये हमें डिटेल में जानने की जरूरत है। इसके ऊपर समय लगता है, बट अभी हाल फिलहाल अगर हमें समझना है कि क्या मधुकोण प्रोजेक्ट्स एक ऐसा का नाम हो सकता है जिसको हम अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं 10 रुपए का शेयर है। ऐसे शेयर्स में सिर्फ आपकी रिस्क कैपिटल इन्वॉल्व होनी चाहिए, आपकी फुल कैपिटल कभी भी नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर या तो बहुत वारे न्यारे कर देते हैं या बिल्कुल आपको आसमान से गिरा के जमीन पे गिरा देते हैं। तो कभी भी अपनी जो पूंजी है ना, उसको पूरा का पूरा ऐसे स्टॉक्स में नहीं डालना चाहिए। अभी कंपनी कर क्या रही है देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्टफोलियो इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। दिस कंपनी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मधुकोण प्रोजेक्ट्स, मधुकोण जिसे हम कहते हैं, वेल एस्टेब्लिश्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम अ फ्लैगशिप कंपनी मधुकोण ग्रुप। बहुत एस्टेब्लिश कंपनी है, इज वेल एस्टेब्लिश इन 1983, विच इज अ कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड अ लीडिंग कॉन्ट्रैक्टर इन एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स इन वेरियस सेक्टर्स लाइक लीडिंग। अब यहाँ पे मैं ना इस वर्ड के ऊपर थोड़ा सा ना डाउट कर जाता हूँ कभी कभी, लीडिंग हो तो सेल्स में क्यों नहीं दिख रहा है, समझ में आ रही। ट्रांसपोर्टेशन, एनएचएआई के साथ काम कर रहे हैं, मेट्रो रेलवेज बना रहे हैं, इरिगेशन में डैम्स बना रहे हैं, स्पिलवेज, टनल्स, कैनल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सुनना चाहिए, ये वो सारे काम कर रहे हैं। माइनिंग में कोल एंड मिनरल्स, ऑफ कोर्स इन्हीं 2 चीजों की माइनिंग होती है। अर्बन डेवलपमेंट, कमाल है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड अदर्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये ऐसा कोई काम नहीं है जो ये कंपनी बता रही है कि हम नहीं करते। और कंपनी बिल्ड ओन एंड ऑपरेट मॉडल पे भी काम करती है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स को भी कंप्लीट किया, ऐसा कंपनी बता रही है। कंपनी हैज ऑलरेडी बिल्ट ओवर 7% ऑफ नेशनल हाईवेज इन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इन इंडिया। मतलब ये एक्चुअल में बहुत बड़ा नंबर है कि वो 7% ऑफ टोटल नेशनल हाईवेज बनाए हैं। मतलब यहाँ पे 12,000 लेन किलोमीटर ये बना चुके हैं। अगर ये इनको ऐसे ही ऑर्डर्स और मिलते रहे तो कंपनी का टर्न अराउंड हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरी कहानी ये है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं आपको ग्रीन दिखाई दे रही है, ये पावर के अंदर काम करने की कोशिश कर रही है, ये शुगर के अंदर आ रही है, ये एथेनॉल के अंदर में आ रही है, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो जब मैं इस कंपनी की डिटेल चीज फाड़ के अंदर जाता हूं तो यहाँ पे मुझे ना इसके फाइनेंशियल्स, इसके नंबर्स, करनी और कथनी में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है। आप भी मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा डाउट है। आपका अगर एंगल कुछ और है, आपके पास कुछ और न्यूज है, तो जरूर शेयर कीजिएगा, मैं उसको जरूर देखूंगा और इसका पार्ट 2 वीडियो जरूर लेके आऊंगा अगर आपका कमेंट बहुत शानदार हुआ तो। अब यहाँ पे गेम क्या है, कंपनी है सिर्फ 97 करोड़ की। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग। इसका जो डेट है वो है 3,913 करोड़। बहुत खतरनाक डेट है, बहुत खतरनाक। मतलब एक बहुत बड़ा नो है ऐसी कंपनी को। अगर मैं ऐसे फाइनेंशियल्स देख लेता हूं तो बिग नो, बिग नो, आउटराइटली नो। इंटरेस्टिंग क्यों है, पब्लिक में इतनी डिमांड क्यों आ रखी है, इतना मुझे मैसेज क्यों आए, मधुकोण प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। मुझे इसको बहुत डीपली देखना है। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल तो होगी नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं होगी, क्योंकि कंपनी इसका मतलब जिसके ऊपर इतना बड़ा डेट हो वो कंपनी लॉस में होगी। उसके ऊपर कम से कम अगर मान लो साल का 10%, अगर मान लीजिए 3900 करोड़ है तो साल का 10% का जो ब्याज है वो कितना होना चाहिए, आप सोच के बताइए।
कम से कम 390 करोड़ के आसपास में, 390 करोड़ के आसपास में वो कंपनी कम से कम हर साल एक कर्जा देती होगी, एक इंटरेस्ट पेमेंट देती होगी। अब यहां पे कहानी थोड़ी सी उल्टी नजर आ रही है। अब उल्टी क्यों नजर आ रही है? देखिए सिंपल सी बात है, ये 3,913 करोड़ है। अब 10% के ऊपर इसको अगर कर्जा मिला हुआ है तो 10% ऐसे होता है, ये मैथ्स होता है। तो कम से कम 391.3 करोड़ का इसका एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर वो 10% पे मिला है, बट बिजनेस लोन है या कौन सा लोन है, कहीं ना कहीं 12, 13, 14% पे तो होगा, शायद 1.25% महीने पे हो सकता है, तो 18% की इंटरेस्ट कॉस्ट भी हो सकती है। पर अब मान लेते हैं 10% से कम तो किसी ने नहीं दिया, किसी बैंक ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं दिया हुआ है ना। चलो ध्यान रखना इसको, 390 करोड़। अब यहां पे मैं आता हूं इसके पीएनएल के अंदर में। पीएनएल में जब एनुअल पेमेंट है, एनुअल पीएनएल है, एनुअल पीएनएल में जो कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट लग रही है वो सिर्फ 32 करोड़ की लग रही है, सिर्फ 32 करोड़ की। मतलब या तो वो डेट की फिगर गलत है, उन्होंने पूरा डेट रीपे कर दिया है, सिर्फ 320 करोड़ के कर्जे उनके पास में रह गए हैं, या अगर वो 3,900 करोड़ के कर्जे हैं तो 1% से भी कम में ब्याज पे उसको किसने पैसा दे रखा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दोस्तों इस चैनल पे मैं कभी भी किसी भी कंपनी को एकदम आउटराइटली बायस्ड नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि ये लेनी ही लेनी है, लेनी है या नहीं लेनी वो आपका डिसीजन होना चाहिए, बट कंपनी को ढंग से स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आप कहेंगे 13 रुपीज की कंपनी है, 130 हो सकती है, ठीक है यार, आपकी मर्जी है, आपका रिस्क है, आपका पैसा, आप जो मर्जी कीजिए, ठीक है ना। मुझे ये चीजें गले से नहीं उतर रही है। कंपनी लगातार लॉस में, कंपनी के लॉसेस कम हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं थोड़ा सा टर्न अराउंड हो सकता है, बट अभी भी लॉसेस बहुत ज्यादा है। अगर 3,900 करोड़ का कर्जा अभी भी इंटैक्ट है, डेट है, तो भैया ये कुछ गेम है। अभी कंपनी का टर्न अराउंड क्या है, उतना भी बड़ा नहीं है, 900, 950, 1,000 करोड़। एक स्टेबल सेल्स कंपनी में मान सकता हूं 900 से लेके 1,200 करोड़ के आसपास की सेल्स कंपनी कर रही है। कंपनी यहां पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नहीं है भैया, इससे खराब चीज कंपनी के लिए हो ही नहीं सकती। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नहीं कर रही क्योंकि जो एक्सपेंसेस है कंपनी अपनी सेल्स से ज्यादा एक्सपेंस कर रही है। मुझे ऐसी बैलेंस शीट्स के ऊपर में, ऐसे पीएनएल्स के ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता हूं। मैं बहुत डाउट क्रिएट करता हूं क्योंकि ये कंपनीज वो होती हैं जो अपनी बैलेंस शीट अपने हिसाब से चलाती हैं। ये कंपनी प्रॉफिट दिखाना ही नहीं चाहती, और ऑल ऑफ ए सडन कभी आके एकदम से कोई प्रोजेक्ट सामने आ जाएगा, बताएगी कंपनी का टर्न अराउंड, कंपनी 200-300 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई, वहां पे दुनिया झपट्टा मार के इसको बाय करेगी। तो लेना है नहीं लेना, क्यों लेना आप सोचो, बट कंपनी पर। और एक और कमाल की चीज है, ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग है ना वीडियो। इन्वेस्टर्स चार्ट पे अभी तक नहीं आया हूं मैं इसके। इन्वेस्टर्स यहां पे देखो, इससे पहले देखते हैं कि एक और चीज, कितने शेयर्स हैं टोटल। टोटल शेयर्स हैं सिर्फ और सिर्फ 7.38 करोड़। 7 करोड़ की कंपनी है, 7 करोड़ 39 लाख 38 लाख करोड़ के आसपास के शेयर्स हैं। 7.38 करोड़, सिर्फ इतनी सी इक्विटी है। अब इसमें से 7.38 में से 60% के आसपास तो प्रमोटर लेके बैठा है, 40% के आसपास लेके बैठी है पब्लिक, और टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं कितने, 19,615। मतलब सिर्फ ही इतने ही इन्वेस्टर हैं। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि या तो इतने ही लोगों को माल चिपका दिया गया है, या ये इनके अपने ही लोग हैं, रिटेल के पास ही माल ही नहीं है। और अगर रिटेल के पास ही माल नहीं है तो जैकपॉट है। आज 10-12 रुपए की चीज है, छोटा सा कैपिटल डाल के, रिस्क कैपिटल डाल के छोड़ दीजिए, कल को बल्ले बल्ले हो सकती है, क्या मालूम है, इनके पास प्रोजेक्ट्स आने लगे, कल को एथेनॉल बनाने लगे, कल को शुगर इंडस्ट्री में इनका वाह वाह हो गया और वापस से हाईवेज बनाने के प्रोजेक्ट्स इनको मिलने लगे। अगर ऐसा वाकई हुआ तो टर्न अराउंड है। बट 73 करोड़ की कंपनी, 3,900 करोड़ के कर्जे, मेरा ना दिमाग खराब हो गया, मुझे मैचिंग नहीं हो पा रही। आप मुझे प्लीज हेल्प करना यार, मुझे इस कंपनी को लेना है नहीं लेना। चलते चलते इसका एक बार शेयर का चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वहां पे कुछ दिखाई दे। जब हम मंथली चार्ट के ऊपर आएंगे तब असली खिचड़ी समझ में आएगी। मंथली चार्ट पे इस स्टॉक के अंदर में, ये स्टॉक कहां से आया, देखिए ये स्टॉक आया है एक्चुअल में अभी 2 रुपए के आसपास से, 3 रुपए से चलना स्टार्ट हुआ है। 3 रुपए से स्टॉक बढ़ते बढ़ते 20 रुपए के आसपास तक चला गया था, 19.60। मतलब यहाँ पे अब वॉल्यूम उतनी भी खतरनाक नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 19,000 तो खाली इन्वेस्टर्स हैं, 7 करोड़ शेयर्स हैं। 7 करोड़ शेयर्स में पब्लिक डोमेन में 40 4,728, 2 करोड़ 80 लाख शेयर्स के आसपास में है। 3 करोड़ शेयर्स पे खेला जा रहा है पब्लिक के बीच में, टोटल 3 करोड़ शेयर्स में। उसमें आप क्या कर पाएंगे यार, बड़ा डाउट है भाई, बहुत डाउट लग रहा है मुझे। फिर भी जैसे आप लोगों ने बोला सर ले लें क्या, टर्न अराउंड स्टोरी है भाई, आपकी मर्जी है। 12-13 रुपए में क्या लगाना है यार, रिस्क कैपिटल, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और अगर आपको बाजार को समझना है, सीखना है,
गाइस आने वाले टाइम पे हमारी क्लासेस मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता में होने वाली है। रजिस्ट्रेशन ओपन रहेंगी हमारी, आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस क्लास की फीस आप सोच के परेशान मत होइए, इतनी भी लाखों करोड़ों रुपए की फीस हम चार्ज नहीं कर रहे, हम चार्ज करते हैं डिसेंट फीस, जो टाइम की वैल्यू है, जो इंपॉर्टेंट टाइम की वैल्यू है। और आप अपने जो इंट्राडे में होने वाले लॉसेज है ना, उससे बहुत कम है फीस, है ना। अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सीखो यार, कहीं से भी सीखो, उसके बाद बाजार में आओ। मधुकोण में क्या कौन है, अब आप मुझे बताइए। आप वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसके ऊपर अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन पास होती है, मिलती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर वो डालिएगा, लिंक डालिएगा, मैं उसको जरूर स्टडी करूँगा, पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे, है ना। तब तक के लिए ख्याल रखिए, कीप लर्निंग, बाय बाय, जय हिंद।